जय हिंद। सही थंबनेल देखा आप लोगों ने। आज हम लोग सीखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को बदलना। तापमान को कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये जो है वो तापमान की विभिन्न इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगहों पर करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनमें से अगर पूछा जाए कि तापमान का SI मात्रक क्या है तो याद रखिएगा, तापमान का SI मात्रक क्या है, केल्विन। याद रहेगा। जिस प्रकार लंबाई की अलग अलग इकाइयाँ होती है, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, तुम्हारा सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन अगर बात आती है SI यूनिट की कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है मात्रक क्या है लंबाई की, तो हम लोग क्या लेते हैं, मीटर। तो उसी प्रकार तापमान में SI मात्रक याद रखिएगा, केल्विन। आगे देखिए, ये जो लिखा हुआ है 0 डिग्री से 100 डिग्री, 32 डिग्री से 212 फ़ारेनहाइट और 273 से 373 केल्विन, ये जो है वो निम्न मान है और ये इनका उच्च मान है, यानी लोअर डिग्री, और ये इसका हायर डिग्री है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला निकालते कैसे हैं, क्योंकि हर जगह लोग बताते होंगे आपको कि इस फार्मूले का यूज़ करिए, इससे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चल जाइएगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चल जाइएगा। लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं पहुँचेंगे, पहले ये समझेंगे कि फार्मूले तक पहुँचते कैसे हैं। तो फार्मूले तक पहुँचने की जो सफ़र है वो इन जगहों से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पैमाना का संकेत लिखेंगे, उसके बाद निम्न सीमा और डिवाइड कर देंगे अंतराल से। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग सेल्सियस में लिखना चाहते हैं तो पैमाना क्या है सेल्सियस का, सेल्सियस का पैमाना है C, तो C लिखेंगे। उसके बाद माइनस निम्न सीमा, सेल्सियस का निम्न सीमा है 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय अंतराल, अंतराल कितना है तो 100 और 0 के बीच का अंतराल 100 डिग्री, बराबर दूसरे का पैमाना लेते हैं तो फ़ारेनहाइट है, माइनस निम्न सीमा, देख सकते हैं इसका निम्न सीमा 32 फ़ारेनहाइट है तो 32 फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड अंतराल देखेंगे तो इसके बीच का अंतराल कितना आएगा 180। उसी प्रकार सीमा क्या है 273 और डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिएगा तो भी है 100 डिग्री का, क्योंकि 273 और 373 के बीच में 100 डिग्री का डिफरेंस है। अगर आपको भाग आता हो तो देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, 2 9 18 और 2 दहा के 10, या चाहे तो डायरेक्ट 20 से भाग दे दीजिएगा। तो जैसे ही 20 से भाग दीजिएगा तो ये 100 जो है वो 5 में बदल जाएगा। यहाँ लिख देंगे 20 से भाग, 20 से भाग करने पर, जैसे 20 से भाग करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 पच्चीस 100 यानी 5 हो जाएगा, बराबर F माइनस 32 उसी तरह रहेगा, और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, बराबर ये K माइनस 273 उसी तरह रहेगा, और ये 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। फार्मूला हमारे पास रेडी है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे सपोज दैट आपको अगर कोई डिग्री सेल्सियस में मान दिया हो और फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो वैसे स्थिति में आप इसको भूल जाइएगा, इन दोनों को पकड़ के चलिएगा, एक का वैल्यू पुट करिएगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन पकड़ेंगे और यहाँ पे सेल्सियस को छोड़ देंगे। चलिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना फ़ारेनहाइट होता है। तो सब अभी बताएं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमको बदलना है, तो इसको लेंगे, केल्विन को भूल जाएंगे, तो C माइनस 0 यानी C ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू पुट कर दिए, और बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। C में से 0 गया तो 0, अब C का वैल्यू रखिए 100 है तो ये रखें 100 डिवाइडेड बाई 5, बराबर है F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अगर भाग आता है तो काट सकते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 0 0, 20 बार में कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, बराबर F माइनस 32। अब ये माइनस 32 को इधर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 180 में, यानी 180 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट। अब इसको ऐड करिए तो 0 2 ऐड करेंगे 2, 8 3 को ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 212 फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमको चेंज करना है, तो फिर से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन लेंगे, तो C माइनस 0 यानी C ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय
5 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। फिर से C के जगह वैल्यू नहीं रखना है, अब फ़ारेनहाइट के जगह वैल्यू रखना है, तो F के जगह रखेंगे 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अब C के जगह तो C का निकालना है, तो C के जगह C ही रहेगा और ये 5 रहेगा। अब 212 में से 32 घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 1 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 में से अगर 3 जाएगा तो बच जाएगा 8 और यहाँ बचा 1। उसके बाद डिवाइडेड बाई 9, इधर हो गया C डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा C इज इक्वल टू 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 212 फ़ारेनहाइट बराबर 100 डिग्री, यहाँ पे देखिए प्रमाणित है पहले से, तो ये आपको दिखा रहे थे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ निकल गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं 373 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अभी दिखाएं हम लोग, अभी केल्विन और सेल्सियस में ले रहे हैं, तो केल्विन और सेल्सियस वाला यहाँ पे लेंगे, फ़ारेनहाइट को भूल जाएंगे। तो केल्विन वाला क्या था, के माइनस लोअर मान क्या था इसका 273 और डिवाइडेड बाय कितना आया था, तो इसमें डिवाइडेड बाय आया था 5। दूसरा सेल्सियस में कितना था, तो C माइनस 0 और डिवाइडेड बाई इस समय क्या था 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रखते हैं हम लोग किसका, केल्विन का। केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है 373, तो यहाँ रखेंगे 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे C का देखिए C माइनस 0 यानी C डिवाइडेड बाई ये 5। अब 373 में से 273 घटा देंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यानी ये 100 डिवाइडेड बाई 5 और इधर हो जाएगा C डिवाइडेड बाई 5। अगर आप भाग का रूल जानते होंगे तो बीच में अगर इक्वल का साइन होता है तो हर से हर को काट सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, यानी यहाँ पे डायरेक्ट आ गया C इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे आ गया कितना C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 373 डिग्री केल्विन बराबर कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। केल्विन बराबर कितना फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट वाला ले रहे हैं तो फिर से अब केल्विन और फ़ारेनहाइट का संबंध वाला हम लोग रिलेशन वाला फार्मूला लेंगे। तो केल्विन वाला तो ये हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 बराबर फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट वाला क्या था F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अब फिर से वैल्यू रखते हैं, केल्विन की जगह 273, तो 273 माइनस 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए F माइनस 32, तो ये तो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे घटा देते हैं, 273 में से 273 चल जाएगा तो 0, 0 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे हो जाएगा वही F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अब 0 से भाग करेंगे 5 को तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे और F में से 32 को घटाएंगे तो ये तो वही रह जाएगा और ये 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, या भाग में है इधर चल जाएगा तो 0 के साथ, यानी ये 0 बराबर F माइनस 32। अब ये माइनस में 32 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 32, ये हो जाएगा F। तो यहाँ F बराबर कितना आ गया 32, यानी 273 केल्विन बराबर कितना फ़ारेनहाइट, तो 32 फ़ारेनहाइट। कि अब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये नया तरीका पता चल सके या उन लोगों को भी इनका लाभ मिल सके। जय हिंद।